नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से केवीएस टीजीटी का निःशुल्क तैयारी कराया जा रहा है। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत है। उसके अलावा जितने भी कॉमन सेक्शंस हैं उनके वीडियोस भी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो वो सारे सब्जेक्ट के बच्चों के लिए है। तो उसी क्रम में आज हम अपनी पहली क्लास में 100 प्रश्न करंट अफेयर के लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेलकूद, पर्यावरण, कई ऐसे सेक्शन हैं जहां से महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को एक साथ लाया गया है। इसको हम फटाफट 100.com भी बोल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न साबित हो सकते हैं। आपके एग्जाम में इसमें से हो सकता है बहुत सारे प्रश्न बड़े ही आसानी से मिल जाएं। तो जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि अगर आप एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो ये कॉमन सेक्शंस हैं वहां से नंबर बहुत ही जरूरी है लाना, ज्यादा से ज्यादा, तभी आप सिलेक्शन को पा सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम करंट अफेयर का जो पहला क्लास है उसको लेकर आए हैं। तो हम करंट अफेयर के बहुत सारे वीडियोस डाल देंगे अपने चैनल पे। तो आज पहला क्लास है जिसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिला जुला हुआ सब कुछ है। इसके बाद हम एक एक टॉपिक के वीडियोस को लाएंगे और जल्दी जल्दी, बहुत लेंदी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको करंट अफेयर के 10 प्रश्न ही करने हैं। तो लेकिन 10 प्रश्न भी बहुत मायने रखेंगे। अगर आप पूरी एक तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो आपको प्रश्न बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे, आज क्लास को लेंगे। उसके पहले मैं ये बोल दूं कि जितने भी नए लोग हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो बड़ी आसानी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो राष्ट्रीय में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय में पहला प्रश्न है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई, कहाँ की गई? को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई जयपुर, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये गांधीनगर, गुजरात में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है? मुंबई में। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुज, गुजरात में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। भारत की पहली खारे पानी से चलने वाले लालटेन का नाम क्या रखा गया है? तो उस लालटेन का नाम रखा गया है रोशनी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है? मंडला, मध्य प्रदेश। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल।
भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना? एलोरा की गुफा। फिर अगला है, ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? झारखंड। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? गुवाहाटी, असम। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? गया में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? अंडमान निकोबार को। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तिरुपति, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया? नीति आयोग। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना? इंदौर। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है? पुल्लमपारा पंचायत, केरल। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संगरूर, पंजाब। हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? अमेजन। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? महाराष्ट्र। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? बिहार। अगला है, 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना है? दिल्ली पुलिस। अगला है, किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? महाराष्ट्र। दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। तो पहला स्थान महाराष्ट्र का है और दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। इससे प्रश्न बहुत आते हैं। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत में घरेलू पर्यटक आए? तो तमिलनाडु में आए हैं और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश में। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की? दिल्ली। अगला है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जाह्नवी डांगेती। अगला प्रश्न है, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? वरुण। तो मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम
वरुण रखा गया है। इस टाइप के प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि केवीएस में ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? ईगल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? मलेशिया। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। एयर गैस मिक्सचर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? फ्लू फ्यूल फिल फ्यूल फ्लिप एनर्जी। फ्यूल फ्लिप एनर्जी जो है एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? सेखुवी रेलवे स्टेशन पहला दीमापुर रेलवे स्टेशन था, जहां पर 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो पहला रेलवे स्टेशन दीमापुर रेलवे स्टेशन था। अब वहां पे दूसरा रेलवे स्टेशन खोला गया, उसका नाम है सेखुवी रेलवे स्टेशन। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश क्या करेगा? अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा। तो ये सारे प्रश्न राष्ट्रीय थे, इंपॉर्टेंट थे, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? हजीरा, गुजरात में। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? भावनगर, गुजरात। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? चीन। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? जर्मनी। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? स्कॉटलैंड। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? मैक रदरफोर्ड। कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? भारत। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमौ हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? ईरान। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? दक्षिण कोरिया। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, UK। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया? न्यूयॉर्क विधानमंडल, USA। अब अंतर्राष्ट्रीय में देखिए, राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश कौन बना है? टोंगो। 55वां गैबान है। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरो जोन का 20वां सदस्य देश कौन होगा? क्रोएशिया। वर्ष 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और
पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया है? वाराणसी। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? ब्रिटेन। अब हम देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को। हमने लगभग 70 प्रश्नों को देख लिया है। अब 30 प्रश्न और रह गए हैं और क्लास यही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में 100 क्वेश्चन का टारगेट रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? गूगल। अगला है, किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू एक लॉन्च किया है? चीन। किस देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। तो किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया माया नाम से किस देश ने बनाया है? चीन ने। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? दानुरी। आईआईटी हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? इसका आंसर है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड। ओमिक्रॉन वायरस के लिए वाई वैलेट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओमिक्रॉन वायरस के लिए वाई वैलेट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश है यूके, यूनाइटेड किंगडम। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? आईआईटी मद्रास। अब हम देखेंगे खेलकूद के प्रश्नों को। ये पूरी मिली जुली खिचड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। आप देखिएगा एग्जाम में, इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? दक्षिण अफ्रीका। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? अमन सहरावत। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, सितंबर 2022 के लिए। डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरी करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अंतिम पंघाल। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बना है? मोहम्मद शमी। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। अब 10 प्रश्न और रह गए हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से देखेंगे हम। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तमिलनाडु। टोटल 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आएंगे। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? पुणे में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना? दासपारा गांव, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? मोढेरा गांव, गुजरात। 600 मेगावाट एमडब्ल्यू क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? जैसलमेर, राजस्थान।
भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया? तमिलनाडु। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की? हरियाणा। किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की? ब्राजील। अगला और आखिरी प्रश्न, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? लेह हवाई अड्डा, लद्दाख। तो हमने इस क्लास में टोटल 100 प्रश्नों को देखा। वो 100 प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। तो आज हमने करंट अफेयर की पहली क्लास को ले लिया है और इसमें जो 100 प्रश्न थे वो पूरे मिले जुले थे, यानी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान से, पर्यावरण से, खेल से। अब हम आगे एक-एक टॉपिक के छोटे-छोटे वीडियो लाएंगे और एक-एक टॉपिक को देखेंगे और यहाँ से हम कोशिश करेंगे हमें 10 में से 10 प्रश्न हमारे सही हो जाएं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।